वेलकम बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंजीनियरिंग की फर्स्ट वीडियो के साथ। जो टॉपिक लिया है वो थ्योरी ऑफ मशीन से लिया है। सबसे पहले जानेंगे उसके बेसिक्स के बारे में। थ्योरी ऑफ मशीन्स में हमारे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जनरली हमारी फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। अब वो ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी होती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है, जब हमारी बॉडी सिर्फ रेस्ट पोजीशन पे होती है और उसके बाद उस पर होने वाले फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो उस ब्रांच में वो हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, सिर्फ स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। सिमिलरली जब हमारी बॉडी मोशन में होती है उस पे लगने वाले फोर्सेस और इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो उस ब्रांच को हम बोलते हैं डायनेमिक्स। जैसे कि आपने हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में बात करी होगी। हाइड्रोस्टैटिक्स में आता है जब हमारा फ्लूइड रेस्ट पे होता है तब उस पर लगने वाली फोर्सेस, प्रेशर किस तरीके से काम करता है। हाइड्रोडायनेमिक्स जब फ्लूइड हमारा मोशन में होता है, मूवमेंट होती है जब फ्लूइड की, तब हम कैसे बात करते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से थर्ड हमारा होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होता है हम ये कंसीडर नहीं करते, उस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं जिस फोर्स की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट या बॉडी हमारी मोशन में है। हम सिर्फ उस चीज को कंसीडर करते हैं कि वो मोशन में है, तो मोशन में होने के कारण उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, वो किस किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। जैसे कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन सुनी होगी, पढ़ी होगी अपनी क्लास में। इक्वेशन ऑफ मोशन हम काइनेमेटिक्स में ही पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, एंगुलर सॉकर। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कर्वीलिनियर मोशन के बारे में पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी ब्रांचेस, ये सभी स्टडी हम किस में करते हैं, काइनेमेटिक्स में करते हैं। और फोर्थ पार्ट आता है इसका काइनेटिक्स। क्या आता है, काइनेटिक्स। स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, रोकिए जरा। फोर्थ पार्ट आता है हमारा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या है कि हम फोर्स तो कैलकुलेट करते ही, साथ ही साथ जो अदर सब्सटेंसेस आते हैं या अदर फैक्टर्स आते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मास, वेट और फोर्सेस। जैसे कि न्यूटन्स लॉ हम इसी में पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ किस में पढ़ाया था, काइनेटिक्स में। इसके बाद हमारा आपका मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ। मोमेंटम के बारे में, फोर्स के बारे में, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक्स में करते हैं। ये चारों बातें समझ में आई आपको। अब आगे स्टडी करते हैं और बेसिक्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंक से। थ्योरी ऑफ मशीन्स में हमें पता है कि एक बॉडी है दूसरी बॉडी के अकॉर्डिंग रिलेटिव मोशन करती है। यानी कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी चीज दूसरी बॉडी को लें तो हमारा क्या होता है, पहली बॉडी रिलेटिव मोशन करती है, हर एक दूसरे। इसी तरीके से मशीन के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग रिलेटिव मोशन करते हैं। अच्छा, रिलेटिव मोशन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एग्जैक्टली तो जिस तरीके से वो जुड़े होते हैं, जब कोई दो पार्ट आपस में रिलेटिव मोशन करते हो और वो किसी एक मेंबर से कनेक्शन में आते हैं, जैसे कि अगर ये पार्ट है और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो ये एक पार्ट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लिंक। क्या बोलते हैं, लिंक या एलिमेंट, या इसको बोलेंगे काइनेमेटिक लिंक। इतनी बात क्लियर है। लिंक जो होता है दूसरे मशीन के पार्ट्स के साथ रिलेटिव मोशन करता है। जैसे कि मैंने पिक्चर डिस्प्ले की हुई है स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन में क्या होता है, पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड ये मिलकर के सिर्फ एक लिंक बनाते हैं, और दूसरा लिंक क्या बनता है हमारा, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट का। इसी तरीके से अब जो लिंक होता है हमारा, उसके 3 टाइप्स होते हैं। लिंक के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है रिजिड लिंक। फर्स्ट होता है हमारा रिजिड लिंक। रिजिड लिंक का मतलब होता है कि वो लिंक जो किसी भी तरीके से
किसी भी प्रकार से कोई डिफॉर्मेशन में नहीं जा रहा है, यानी कि नो डिफॉर्मेशन, यानी कि नो डिफॉर्मेशन। दैट मीन्स इस तरह का अगर ये रिजिड लिंक होगा तो क्या होगा, रिलेटिवली पार्ट मूव ही नहीं करेंगे, कोई डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, है ना। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में रिजिड लिंक एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जो मैंने आपको पिस्टन लोड वाला एग्जांपल दिया उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज अ टाइप ऑफ अ रिजिड लिंक। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक में क्या होता है कि लिंक हमारा डिफॉर्मेशन में तो जाता है बट बिना किसी फोर्स को अफेक्ट करे, यानी कि जो पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, या जो फोर्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन में जाएगा ठीक है, बट उस पर कोई हमारा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरीके से फ्लेक्सिबल लिंक में क्या आता है, डिफॉर्मेशन होता है बट नो इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिशन, नो इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिशन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका होता है बेल्ट ड्राइव, सेकंड चेन, वायर, रोप एटसेट्रा। अब बेल्ट ड्राइव में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी बेल्ट ड्राइव होती है, ठीक है। ये दो लिंक हो गए हमारे, एक लिंक और होता है तीसरा लिंक, उसको बोलते हैं हम फ्लूइड लिंक। क्या बोलते हैं, फ्लूइड लिंक बोलते हैं उसको। इसको मिटा देते हैं हम। तीसरा होता है हमारा फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक दैट मीन्स फ्लूइड के माध्यम से हमारा मीडियम क्या है, फ्लूइड है, उसके माध्यम से अगर हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं या अपनी फोर्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तब उसमें हम किस लिंक का यूज कर रहे हैं, फ्लूइड लिंक। कैसे, उसको प्रेशराइज करके या कंप्रेस करके। देखिए जितने भी हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक जैक्स आप देखते हो, उसमें किसका यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड लिंक का यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जब दो लिंक मिलकर के एक कंस्ट्रेंट मोशन या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक पेयर। अगर आपको ये बात लिंक का अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसकी और एक अच्छे से वीडियो एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। कोई प्रॉब्लम आए, अगर आपको हमारी इसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लिखता हूँ। लिंक के बारे में जाना। अब जब दो लिंक आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक पेयर बना रहे हैं। किस तरह का पेयर, जब दो लिंक आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं और एक पेयर बना रहे हैं और उनके दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड हो या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड हो, तब हम कह सकते हैं कि वो एक काइनेमेटिक पेयर बना रहे हैं। अब ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंड और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, अब हम आपको इसमें बताएंगे कि वो कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले काइनेटिक पेयर, जब दो लिंक कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि two links in contact to form a pair and their relative motion is completely, और मैं यहां पे लिख देता हूं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड। अब ये क्या होता है, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंड की। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन हमारा वो मोशन होता है जिसमें अगर हमारा ऑब्जेक्ट या बॉडी
सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई शाफ्ट है हमारी, ये हमारी एक शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारी शाफ्ट है और ये एक होल में रोटेशन करिए अपने एक्सिस पे। इस होल का हमने क्या किया हुआ है, ये शाफ्ट है हमारी और ये इस होल में रोटेशनल मोशन कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, और इस होल के एंड पे हमने यहाँ पे कॉलर लगाए हुए हैं दोनों। तो कॉलर से क्या होगा, शाफ्ट सिर्फ रोटेशन मोशन करेगी, ना कि स्लाइडिंग मोशन करेगी। सिर्फ रोटेट करेगी अपने होल में, और वो स्लाइड यानी कि शाफ्ट की अगर हम कॉलर हटा देंगे तो क्या होगा, शाफ्ट स्लाइड भी करेगी और मोशन और रोटेशन मोशन भी करेगी। तो क्या होगा, ये दो डायरेक्शन में मोशन कर रही है। हमने कॉलर लगा दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि शाफ्ट सिर्फ रोटेशन मोशन करेगी, स्लाइडिंग मोशन नहीं करेगी। यानी कि जब मोशन एक ही डायरेक्शन में होता है, व्हेन मोशन of a body perform in a single direction, that motion is called completely constrained motion। इतनी बात क्लियर है। अब इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन क्या होगा, इनकम्प्लीट, इसी शाफ्ट के हम कॉलर हटा देते हैं, इसी शाफ्ट के हमने क्या किया, कॉलर को हटा दिया। अब जब हमने शाफ्ट के कॉलर को हटा दिया है तो शाफ्ट हमने एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन भी करेगी, रोटेशन भी करेगी, और क्या करेगी, हमारा स्लाइड भी करेगी। यानी कि मोशन क्या हो गया, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो गया, तो उसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। इतनी बात क्लियर है। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का एक एग्जांपल और है, जैसे हमारी कोई शाफ्ट है वो फुट स्टेप बियरिंग में है, ये हमारा फुट स्टेप बियरिंग है, इसमें हमारी शाफ्ट ये रोटेट कर रही है, ठीक है। जब हमारी ये शाफ्ट इसमें रोटेट कर रही है तो रोटेशन की वजह से इसमें अपवर्ड मूवमेंट भी होगी, अपनी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी करेगी, और साथ ही साथ क्या होगा, ये अपवर्ड मूवमेंट भी करेगी। तो क्या होगा, रोटेशन भी कर रही है और स्लाइडिंग भी कर रही है अपवर्ड साइड में। अब इसी मोशन को अगर मैं इसके ऊपर लोड रख करके इसको कंस्ट्रेंट बना देता हूं, यानी कि क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर लोड रख दूंगा, अगर हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसका अपवर्ड मूवमेंट बंद हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट बंद हो जाएगा। अब जब लोड रखने की वजह से इसका अपवर्ड मूवमेंट बंद हो रहा है, ये किस में हो रहा है, सिर्फ यानी कि टर्निंग रोटेशन करेगी अपनी एक्सिस पे। अब जब ये सिर्फ रोटेशन ही करेगी अपनी एक्सिस पे तो ये हो जाएगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, क्योंकि हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से किया है, तो ये हो जाएगा हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इतनी बात समझ में आई। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट क्या होता है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट क्या होता है, और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होता है कि जब मोशन हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, कोई किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम उसमें ना कुछ कर रहे हो। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट में क्या होता है, मोशन हमारा एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो रहा हो। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट में क्या होता है, मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में तो हो रहा है, बट किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम उसका दूसरी डायरेक्शन का मोशन को रोक देते हैं और उसको कंस्ट्रेंट में बदल देते हैं, उसको बोलते हैं हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं हम काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में। इतनी बात समझ में आई। जब दो लिंक आपस में कांटेक्ट में आते हैं और उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट हो या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हो, तब उसको बोला जाएगा कि वो एक काइनेमेटिक पेयर है। अगर उनके बीच का मोशन कंप्लीटली कंस्ट्रेंट या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट नहीं है तो वो काइनेमेटिक पेयर नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं काइनेमेटिक पेयर को हम किस तरीके से, काइनेमेटिक पेयर को हम तीन बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है हमारा कि जो दो लिंक हैं उनके आपस में रिलेटिव मोशन किस तरीके का है, यानी कि उनके रिलेटिव मोशन के बेसिस पर, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उनके बीच में कांटेक्ट किस तरीके का है। फर्स्ट रिलेटिव मोशन हो गया, सेकंड कांटेक्ट, और थर्ड उनके क्लोजर की, यानी कि उनमें किस टाइप का क्लोजर है।
वो एक दूसरे के पास कांटेक्ट में किस वजह से आ रहे हैं। दो लिंक जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो वो मैकेनिकली आ रहे हैं या किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्लोजर में आ रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे 5 टाइप के मोशन होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा स्लाइडिंग, सबसे कॉमन स्लाइडिंग, यानी कि जब एक लिंक दूसरे लिंक पे स्लाइड करता है, जैसे कि आपका टेल स्टॉक हो गया लेथ मशीन का, सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्लाइडिंग मोशन का। सेकंड, टर्निंग, अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमना, लेथ मशीन का चक, स्पिंडल। ठीक है। थर्ड होता है हमारा स्क्रू, लेथ मशीन में लेड स्क्रू चलता है ना, या नट एंड बोल्ट, वो भी तो मोशन हो रहा है। अच्छा, फोर्थ स्पेरिकल, फोर्थ होता है हमारा स्पेरिकल मोशन, यानी कि स्पेरिकल मोशन मतलब अगर हमारा एक स्पेयर है और दूसरे स्लॉट में लगा हुआ है, जैसे कि कार का मिरर होता है, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, और बाहर से कवर होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में हम इसको 360 डिग्री की मूवमेंट दे सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। और लास्ट है हमारा रोलिंग। ठीक है, स्लाइडिंग पेयर है, टर्निंग पेयर है, स्क्रू पेयर है, स्पेरिकल पेयर है और रोलिंग पेयर है। रोलिंग पेयर का मतलब है कि एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर रोल कर रहा है, जैसे कि बॉल बेयरिंग या हमारा रोलर बेयरिंग। जैसे ये रोल कर रहा है ना, ऐसे करके ये रोल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रोलिंग पेयर। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट की मदद से अगर उनका सरफेस कॉन्टैक्ट है तब वो होते हैं लोअर पेयर, लोअर पेयर। सरफेस कॉन्टैक्ट है और उनके बीच का जो मोशन है वो सिर्फ स्लाइडिंग मोशन है। कौन सा मोशन है? सिर्फ स्लाइडिंग मोशन है। सरफेस कॉन्टैक्ट भी है और स्लाइडिंग मोशन भी है। इसका मतलब क्या है? स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और आपका स्फेरिकल पेयर, ये तीनों क्या करते हैं? आपका लोअर पेयर बनाते हैं। एक और होता है हमारा हायर पेयर, जिसको हम HP लिख देते हैं, हायर पेयर। हायर पेयर में क्या होता है? लाइन कॉन्टैक्ट होगा या पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, और जो मोशन होगा उनका पार्शियली टर्निंग और पार्शियली स्लाइडिंग मोशन होता है। यानी कि सबसे पहले लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट। SSC JEE में इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जब हम SSC JEE का लेक्चर करेंगे तो उसमें हम बताएंगे उसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। अभी क्या करना है, अभी इसको हम इसका इंट्रोडक्टरी, यानी कि जब पहले कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप वो सवाल नहीं कर पाओगे, तो कहीं लगाओगे। सबसे पहले क्या है, हमारी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी हम उसको आगे देखते हैं। हायर पेयर में लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, और जो मोशन होता है वो पार्शली टर्निंग एंड पार्शली स्लाइडिंग मोशन होगा। इतनी बात क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखते हैं, होता है हमारा क्लोजर, यानी कि वो आपस में कांटेक्ट किसकी मदद से आ रहे हैं? मैकेनिकली आ रहे हैं या किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से आ रहे हैं? फर्स्ट आता है हमारा सेल्फ क्लोज पेयर, सेल्फ क्लोज्ड, और सेकंड आता है हमारा फोर्स क्लोज्ड। यानी कि क्या होता है इसमें, आपको नाम से इसके समझ में आ रहा होगा। सेल्फ क्लोज यानी कि जो मैकेनिकली कनेक्ट होते हैं और खुद से आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है। और फोर्स क्लोज में क्या होता है, वो मैकेनिकली कनेक्ट नहीं होते हैं। मैकेनिकली कनेक्ट नहीं होंगे तो आपस में कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें? किसी एक्सटर्नल फोर्स का यूज करना पड़ेगा दोनों लिंक को कांटेक्ट में आने के लिए। इतनी बात क्लियर है? सेल्फ क्लोज पेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा पिस्टन और आपका कनेक्टिंग रोड। और फोर्स क्लोज एग्जांपल का, फोर्स क्लोज पेयर का हमारा एग्जांपल है कैम शाफ्ट में वॉल लगी होती है ना, जो स्प्रिंग की मदद से वापस क्लोज होती है, ओपन होती है, क्लोज होती है, ओपन होती है, तो वो, यानी कि उसमें अगर स्प्रिंग ना होगा, स्प्रिंग क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है उसमें। इतनी बात क्लियर है? ये फॉर्म होते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक
कनेक्ट विद लास्ट लिंक। ठीक है, ये हमारा जो लास्ट लिंक है वो हमारा फर्स्ट लिंक से कनेक्ट हो जाता है। बात वही है, फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्ट होगा या लास्ट लिंक हमारा फर्स्ट लिंक से कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हमारा एक चेन बन जाएगी। उसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक चेन। क्या बनेगी, काइनेमेटिक चेन। अब काइनेमेटिक चेन का जो होती है हमारी, जो बनती है काइनेमेटिक चेन, अब देखते हैं उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है। उसका मैथमेटिकल रिलेशन जो क्या होता है हमारा, फर्स्ट होता है हमारा नंबर ऑफ लोअर पेयर लिंक्स, क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, जो रिलेशन दिखाता है हमारा नंबर ऑफ पेयर और नंबर ऑफ लिंक्स के बीच में, जो होता है हमारा L इज इक्वल टू 2p-4। क्या होता है, L इज इक्वल टू 2p-4। और इसके बाद एक रिलेशन और होता है हमारा, जो दिखाता है हमारा नंबर ऑफ लिंक एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स का रिलेशन। ये होता है हमारा J इज इक्वल टू 3/2L-2। ठीक है, ये दोनों रिलेशन होते हैं हमारे। अब नंबर ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अब जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट है, आपको बस वो कनेक्शन ढूंढना है, वो क्यों कनेक्ट है। देखिए, ये हमारा LHS साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अगर हमारी दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, अगर हमारी दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो जो हमारी काइनेमेटिक चेन होगी वो होगी कंस्ट्रेंट चेन। कंस्ट्रेंट, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो जाता है राइट हैंड साइड से, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा ग्रेटर होगा राइट हैंड साइड से, तो जो चेन हमारी होगी वो होगी लॉग्ड चेन। वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगी ही नहीं। और अगर हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तब जो चेन होगी हमारी वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा जॉइंट्स के बारे में, अब हम जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जॉइंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा बाइनरी जॉइंट्स। बाइनरी जॉइंट्स में क्या होता है हमारा, जब दो लिंक सेम कनेक्शन पे मिले रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, उसका हम बोलते हैं बाइनरी जॉइंट। इसका रिलेशन हमने, जैसे अभी हमने देखा J इज इक्वल टू 3/2L-2, यह रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है, J प्लस H/2 इज इक्वल टू 3/2L-2। ठीक है, H होता है हमारा नंबर ऑफ हायर पेयर, नंबर ऑफ हायर पेयर, ये रिलेशन होता है हमारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड होता है हमारा टर्नरी जॉइंट्स। टर्नरी जॉइंट्स, टर्नरी जॉइंट जो होता है हमारा, जब सेम कनेक्शन पर हमारे तीन लिंक जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्नरी जॉइंट। यानी कि एक टर्नरी जॉइंट जो होता है हमारा, वो दो बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है। थर्ड होता है हमारा क्वाटर्नरी जॉइंट। क्वाटर्नरी जॉइंट, क्वाटर्नरी जॉइंट में क्या होता है, जब एक सेम कनेक्शन पे हमारे चार लिंक मिले होते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी जॉइंट। इसको मिटा देते हैं इधर से। ठीक है, सेम कनेक्शन पे क्या होता है हमारा, इधर लिख देते हैं ठीक से, क्वाटर्नरी जॉइंट
सेम कनेक्शन पर जब 4 लिंक मिले होते हैं इसको बोलते हैं क्वाटरनरी जॉइंट। एक क्वाटरनरी जॉइंट जो होता है हमारा, 1 क्वाटरनरी जॉइंट जो होता है हमारा 3 बाइनरी जॉइंट्स के इक्वल होता है। किसके? 1 क्वाटरनरी जॉइंट्स इज इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट्स एंड 1 टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट्स। इतनी बात समझ में आई? ये थे हमारे जॉइंट्स। अब जो हमारी काइनेमेटिक चेन है, अगर उसमें हमारे 4 मेंबर हैं, यानी कि अगर 4 लिंक हैं और हम किसी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, 1 लिंक इज गेटिंग फिक्स्ड, तो जो हमारी काइनेमेटिक चेन होती है हमारा, वो बन जाती है मैकेनिज्म। इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। क्या बन जाती है? मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म हमारे सिर्फ 4 लिंक से मिल करके बनता है उसको बोलते हैं हम 4 लिंक मैकेनिज्म को बोलेंगे हम सिंपल मैकेनिज्म, यानी कि सिंपल। और जो 4 लिंक से ज़्यादा का बनता है, मोर देन 4 लिंक, उसको बोलेंगे कंपाउंड मैकेनिज्म। इतनी बात समझ में आई? इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके काइनेमेटिक चेन्स के बाद इसके न्यूमेरिकल्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम और आगे मैकेनिज्म और मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स कंप्लीटली उस वीडियो में बताया जाएगा और उसमें इसके क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में।